नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। हरियाणा में नगर निगम की लापरवाही की खबरें हम आपको आए दिन दिखाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको अंबाला से खबर दिखाई थी, जिसमें लोगों द्वारा जमा करवाए गए प्रॉपर्टी चेक नगर निगम ने बैंक में जमा ही नहीं करवाए। वहीं अब यमुनानगर से भी नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नगर निगम ने किसी की प्रॉपर्टी का मालिक किसी और को बना दिया, तो कहीं किसी की प्रॉपर्टी का एरिया ही बढ़ा दिया। प्रॉपर्टी के मालिक नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर है। नगर निगम ने लोगों की प्रॉपर्टी में क्या क्या लापरवाही बरती है, आइए आपको दिखाते हैं। नगर निगम एरिया में प्रॉपर्टी के सर्वे में लापरवाही बरती गई। किसी की प्रॉपर्टी का मालिक दूसरे को बना दिया, तो किसी की प्रॉपर्टी का एरिया ही बढ़ा दिया गया। अब मालिक नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि सर्वे से संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि कंपनी के कर्मियों ने गंभीरता से सर्वे नहीं किया, जिसका खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि निगम ने आपत्तियां दूर करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प दिए हैं, लेकिन मालिक इसमें उलझ रहे हैं। वार्ड नंबर 8 से पार्षद विनोद का कहना है कि उनके वार्ड में 90% प्रॉपर्टी की डिटेल में खामियां हैं। इसके अलावा किसी का मकान 2 मंजिला है तो उसको 3 मंजिला दिखा दिया गया। मॉडल टाउन जैसे एरिया में इस तरह खामियां सर्वे पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि जिस कंपनी ने सर्वे किया है उस पर जुर्माना किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी गृह मंत्री अनिल विज व डायरेक्टर और अधिकारियों को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई है। नगर निगम के द्वारा जो ये खामियां हुई हैं, जिसके लिए हमने प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन एज ए प्रधान होने के नाते हम लोगों ने सारे एसोसिएशन ने यहाँ पर काफ़ी हमने प्रदर्शन किया। वो इसलिए किया कि यहाँ पर 40,000 प्रॉपर्टी जो है इन्होंने अनअप्रूव्ड कर दी, जो कि अप्रूव्ड एरिया में थी, जो कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर अच्छी आबादी के अंदर पुरानी 40-50 साल पुरानी कॉलोनियों के अंदर जो आईडी थी वो यहाँ के अधिकारियों ने अपनी नाकामयाबियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उसको अनअप्रूव्ड कर दिया, जिसके लिए कि हमने अनिल विज जी को भी शिकायत दी, मंत्री जी जो थे निकाय प्रकोष्ठ के, और डायरेक्टर साहब को भी दी, और यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास तो हमने 50 बार ये एप्लीकेशनें दी हैं। यहाँ पर काफ़ी बार प्रदर्शन किया है। View 3 आपको बता दें कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर निगम द्वारा सर्वे करवाए गए हैं और इस सर्वे को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि सर्वे के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। अप्रूव्ड एरिया को अनअप्रूव्ड दिखाया गया और अनअप्रूव्ड को अप्रूव दिखाया जा रहा है। लोग ना तो मकान बेच पा रहे हैं और ना ही खरीद पा रहे हैं। ये सरासर निगम की लापरवाही है। वहीं महेंद्र व्यापारी का कहना है कि इसका फायदा सिर्फ नगर निगम, मेयर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री को हुआ। आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। रीअसेसमेंट के जो अभी नोटिस आ रहे हैं, घर ए का है नाम बी के आ रहा है, घर बी का है नाम सी के आ रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तेरा मकान मेरा है, मेरा मकान तेरा है। और हमने वहाँ कमेटी में गए, हमने उन लोगों को कहा कि बहुत गलत हुआ है, तो निगम आयुक्त तो अपना पल्ला झाड़ गया जी, ड्रोन ने की है। भाई ड्रोन से क्यों करवाते हो तुम? देश के लोगों का क्यों नाश कर रहे हो? तो उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेज है, रजिस्ट्री कराओ तब डेवलपमेंट चार्जेज कहाँ से देगा एक आम आदमी? डेवलपमेंट कितनी है मेरे को दिखाओ ना। पूरे हरियाणा में कहीं डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट है, निगम मेयर की है, एमएलए साहब की है, मंत्रियों की है, मुख्यमंत्रियों की है, डेवलपमेंट उनकी है, लेकिन आम आदमी आज पिछड़ चुका है। अप्रूव्ड कॉलोनी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी, भाई क्यों? सरकार बताए क्या अप्रूव्ड है, क्या अनअप्रूव्ड है। लोग दुखी हो रहे हैं, वहाँ जाते हैं, कह रहे हमारे जितने अफसर हैं वहाँ सारे है ना निगम में नियमित तो कोई है नहीं, सारे अनियमित हैं, वैसे लगा रखे 250-300 रुपये पे, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो ठेका याशी कंपनी को दिया गया है वो 100 करोड़ से ऊपर का पूरे हरियाणा में दिया गया। और जहाँ तक यमुनानगर की बात करें, यहाँ लोगों को इतनी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग कभी एक अफसर के पास जाते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं, पर इन अफसरों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्योंकि वो भी कहते हैं अभी ठेका जो है ऊपर से हुआ है और सरकार ने ठेका यशी कंपनी को दिया हुआ। और इस कंपनी ने जो है, जो सर्वे जो है उसका रिज़ल्ट 0 है। जब 0 रिज़ल्ट है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो इस कंपनी को जो है, इस कंपनी का ठेका रद्द करके इसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये कभी भी ये सर्वे का ठेका इसे दोबारा ना मिले। और लोगों को जो दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है उसका भी हर्जाना इनके ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा, अगर किसी की प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत आ रही है तो वो नगर निगम जाता है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दिखा के वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा लेता है।
जब आप सर्वे करवा रहे हो, सर्वे करवाने के बावजूद अगर इतनी दिक्कतें आ रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने सर्वे करवाया ही नहीं। क्योंकि अगर राम कुमार के नाम से प्रॉपर्टी आईडी है और वहाँ पे श्याम कुमार चढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे वहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो घपला सर, इतने करोड़ों रुपए का मतलब आपने टेंडर दिया इस कंपनी को और रिज़ल्ट जीरो है, तो घपला तो बनता ही है।